क्या? नहीं सूखे?
हेलो। हेलो। आई वुड रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज आप लोग अपनी अपनी सीट्स पर आ जाइए। हम सेमिनार शुरू कर रहे हैं, प्लीज अपनी अपनी सीट्स पर आ जाइए। ऑल राइट, आ गए सब लोग। तो मैंने सोचा अभी थोड़ा थोड़ा सा शायरी से शुरू करते हैं, सिंपल फनी शायरिया, है ना? क्या मना भी करेंगे तो कोई बात नहीं। तो मैंने अर्ज किया है कि ना पार्लर का खर्चा ना फिल्टर का सहारा, ना पार्लर का खर्चा ना फिल्टर का सहारा, जब से स्किन केयर शुरू किया है फेस ने खुद कहा कि मैं हूं सबसे प्यारा। नमस्कार देवियर सज्जनों, मैं हूं डायमंड मास्टर पुनीता गौतम, आज की आपकी होस्ट। स्वागत करती हूँ आप सभी का और जूम पर जुड़े हमारे सभी सदस्यों का आज की ब्यूटी अकेडमी में, जहां हम आपको बताने वाले हैं कुछ ब्यूटी सीक्रेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आप हमेशा सुंदर और जवान बन के रह सकते हैं। क्योंकि सुंदरता तो सिर्फ आप यहाँ से नहीं अच्छे लगते, बल्कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। तो कौन कौन चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भरपूर रहे? सब चाहते हैं। तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज आपको इसी से रिलेटेड पूरी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इसी के साथ थोड़े से इंस्ट्रक्शंस है, सिंपल। आप लोग बस अपने फोन को साइलेंट पे रखें और अपना पूरा ध्यान यहाँ पे जो भी सेशंस होंगे उन पे दीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें। इसी के साथ शुभ आरंभ करते हैं अपने ब्यूटी अकेडमी का। तो जैसे आप जानते हैं, हम सबसे पहले अपने कंपनी मोटो के साथ शुरुआत करते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज खड़े हो जाइए कंपनी मोटो के लिए। आर यू ऑल रेडी फॉर द कंपनी मोटो? Cherish the spirit, create generation, follow the faith, serve with humility. Come on, come on. Thank you very much. Please take your seats. तो ब्यूटी एकेडमी की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग एटमी में हैं, तो थोड़ा सा जानते हैं एटमी के बारे में। एटमी को ऑलरेडी 17 साल हो चुके हैं, जब एटमी एस्टैब्लिश हुई थी तब से लेकर। और आइए देखते हैं इसी 17 सालों का एक खूबसूरत सफर, एक छोटी सी झलक थ्रू द कंपनी इंट्रोडक्शन वीडियो। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? और सही सिद्धांतों पर कायम रहते हैं। कंपनी जो सही सिद्धांतों के साथ दुनिया की ओर बढ़े, और कंपनी जो अपने ग्राहकों के साथ बढ़ती है और पूरा का साझा करती है। पहला उत्पाद बना जिसने दोहरे स्वास्थ्य लाभ दिए, इम्यूनिटी
इम्यूनिटी बढ़ाने और थकान कम करने में मदद। एब्सोल्यूट सेलेक्टिव स्किन केयर, यह प्रमुख उत्पाद कुल बिक्री में 1 ट्रिलियन कोरियाई वॉन पार कर चुका है। कोरियाई बौद्धिक संपदा कार्यालय से इसे किंग सेजोंग पुरस्कार मिला, जो कॉस्मेटिक्स में पहली बार दिया गया। इसके अलावा इसे व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अगली पीढ़ी के लिए विश्व स्तरीय उत्पाद के रूप में चुना गया। एटमी अपने ग्राहकों को सबसे पहले रखता है और उनकी संतुष्टि के लिए बेहतरीन मानकों का पालन करता है। 2010 में अमेरिकी शाखा खोलने के बाद एटमी एक वैश्विक केंद्र बन गया है, जो एशिया, दक्षिण अमेरिका, ओशिनिया और यूरोप में 27 शाखाओं के माध्यम से दुनिया भर के उत्पादकों और उपभोक्ताओं को जोड़ रहा है। एटमी ने 2024 में 1.8 अरब डॉलर के निर्यात का रिकॉर्ड बनाते हुए स्वास्थ्यवर्धक भोजन और अर्ध दवाओं के वैश्विक बाजार में शीर्ष स्थान हासिल किया। यूरोपीय संघ निगम के शुरुआत के बाद अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका तथा उभरते देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुनिया में विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। पूरी दुनिया से एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस वाले उत्पाद प्राप्त करके एटमी के वैश्विक बिक्री नेटवर्क के द्वारा GSGS रणनीति, ग्लोबल सोर्सिंग और ग्लोबल सेल्स का काम कर रहे हैं। की सफलता प्रणाली, जहां कंपनी सेमिनार आयोजित करती है, सभी को व्यक्तिगत क्षमता से परे सफलता का अवसर देती है। यही इसकी एटमी ब्रांड अनुभव को मजबूत करने के लिए, जैसे डिलीवरी के 1 सप्ताह के भीतर भुगतान, संचालन के लिए धनराशि सहायता और संयुक्त गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। इस तरह एटमी मिलकर विकास करने की सकारात्मक संस्कृति को बढ़ावा देती है। एटमी धरती के सतत अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नीतियों पर काम कर रही है। इसमें प्लास्टिक खत्म करने के लिए उत्पादों का नवीनीकरण, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जैसी पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का विस्तार और स्मार्ट पैकेजिंग समाधान शामिल है। एटमी की पहचान सिर्फ उद्योग में नहीं, बल्कि पूरे वितरण क्षेत्र में भी मजबूत है और यह देश में अपनी उत्कृष्टता साबित कर रही है। पिछले 3 सालों में एटमी ने बिक्री के मुकाबले 30 गुना ज्यादा डोनेशन किया, जो वितरण उद्योग से कहीं अधिक है। इसी वजह से इसे कोरिया की टॉप 500 कंपनियों में पहला स्थान मिला। एटमी को अच्छे काम और दान के लिए कई पुरस्कार मिले। इसे परिवार के अनुकूल और कोरिया की बेहतरीन कंपनी माना गया और कई सरकारी पुरस्कार भी मिले। एटमी की साख राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़कर वैश्विक स्तर पर विस्तार कर रही है। कंपनी, सदस्य, साझेदार और कर्मचारी मिलकर दुनिया भर में सामाजिक योगदान गतिविधियों में सक्रिय रूप से सहभागी बन रहे हैं। एक कंपनी जो अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हुए जो ग्राहक संतुष्ट, हमें एटमी पर गर्व है। तो ये था हमारा कंपनी इंट्रोडक्शन वीडियो।
जिसमें आपने देखा कि कैसे एटमी हर एक फील्ड में नंबर 1 है, चाहे बात हमारे प्रोडक्ट्स की हो, चाहे हमारी एथिकल मैनेजमेंट की हो, या फिर द कल्चर ऑफ शेयरिंग, डोनेशन की हो। हर जगह पे एटमी ने अपना पर्स लहराया हुआ है। तो एक बार हमारी कंपनी के लिए ही जोरदार तालियां बनती है, राइट? इसी कड़ी में चलिए जानते हैं हमारी मैनेजमेंट के बारे में भी। सबसे पहले हम जानेंगे हमारे ऑनरेबल चेयरमैन के बारे में। डॉक्टर हंगन पार्क ने वुसोंग यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की है। वे WFDA से यानी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के सीईओ काउंसिल के सदस्य भी हैं। साथ ही वे कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। वे ड्रीमी हाई स्कूल के फाउंडर हैं और 2009 से हम उन्हें एटमी के चेयरमैन के रूप में जानते हैं। इनके बाद आते हैं मिस्टर योंग सुन यून। ये कई प्रख्यात मेडिकल एकेडमिक सोसाइटीज के बोर्ड मेंबर हैं। साथ ही ये इंटरनेशनल मेडिकल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। एंड ही इज आल्सो द विजिटिंग स्कॉलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड करंटली ही इज द सीईओ एंड एमडी ऑफ एटमी ग्लोबल। इनके बाद आते हैं हमारे बहुत ही अपने Yes, next is our very own Managing Director of Atomy India, Dr. Abraham Lee. ये एक ITN है, साथ ही इन्होंने कास्ट कोरिया से कैंसर बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी की है। LG कोरिया में रहकर 30 से भी अधिक कंट्रीज को लीड किया है। सैमसंग कोरिया में रहते हुए साउथ वेस्ट एशिया में हेल्थ केयर डिवीजन सेटअप कराया है। इंडियंस इन कोरिया के हेड रहे हैं। यूनेस्को के साथ भी काम कर चुके हैं एंड ही हैज बीन फीचर्ड इन 20+ डॉक्यूमेंट्रीज ग्लोबली। और सर 2018 से अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ एटमी इंडिया के एमडी के रूप में कार्यरत हैं। सर ने फिक्की डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स इंडिया के वाइस चेयरपर्सन भी है एंड ही इज आल्सो द ऑनररी वाइस चेयरमैन ऑफ कोरियन इन इंडिया। तो ये है हमारी मैनेजमेंट जिनके शानदार नेतृत्व के अंदर एटमी ग्लोबली निरंतर आगे बढ़ रही है। तो एक बार हमारी मैनेजमेंट के लिए प्लीज जोरदार तालियां हो जाए। और अब वक्त है बढ़ने का हमारे पहले सेशन की ओर। तो आपके कोई सवाल है उससे पहले? कुछ भी गेस करना चाहते हो कि आज ये होगा या वो होगा, या शायद मेरे इस सवाल का जवाब मिल जाए, है कुछ ऐसा किसी के भी मन में? ब्यूटी एकेडमी होगी। थैंक यू, आपने बताया, हमें नहीं बताता। तो अक्सर हम जब भी, या तो हमने जब नया ज्वाइन किया था एटमी, या फिर अब हम किसी के पास जाते हैं एटमी लेकर, स्पेशली ब्यूटी के डिपार्टमेंट में, तो लोगों के बहुत से सवाल होते हैं कि हम बात करते हैं स्किन टाइप की। काफी लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है स्किन टाइप होता क्या है, या फिर अगर स्किन टाइप चीज भी है तो मेरा स्किन टाइप क्या है, मैं कैसे पता करूं, या अच्छा आपके प्रोडक्ट्स तो है लेकिन मेरे लिए प्रोडक्ट कौन सा अच्छा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो या तो हमारे मन में होते हैं या हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमसे पूछे जाते हैं। तो आज का ये सेशन स्पेशली आपके लिए है क्योंकि आपके इन सभी सवालों का डिटेल में जवाब मिलने वाला है, ताकि आप ना सिर्फ अपने डाउट्स क्लियर कर पाए लेकिन आपके जितने प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर पाए और अपना बिजनेस बढ़ाए, पैसा बढ़ाए, इनकम बढ़ाए। जो सब आई थिंक उसी के लिए आए हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बुलाते हैं आपके हर एक डाउट और मिथ को करने जड़ से खत्म। स्टेज पर आ रही है सेल्स मास्टर शबनम। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। थैंक यू सो मच डायमंड मास्टर पुनीता गौतम। और मेरा नाम शबनम कुरैशी, न्यूली प्रोमोटेड सेल्स मास्टर। आज है ब्यूटी एकेडमी। सो ब्यूटी से जो हमारी जो लवली ऑडियंस यहाँ पर बैठी हुई है, ब्यूटी से क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? वैसे तो हिंट पुनीता मैम ने दे दिया ऑलरेडी। सो ब्यूटी से क्या क्या होना चाहिए? ब्यूटी का मीनिंग क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? जी सर। ब्यूटी का मतलब है कि आपके स्किन का जो एज है ना, एज के कंपैरिजन एज कम लगना चाहिए सबसे पहला। क्योंकि कई बार ना लोग गोरा और सांवला को ब्यूटी में करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। जो भी आपका ईश्वर ने आपका कलर दिया ना, वो कलर आपके एज से कम दिखना चाहिए पहला। दूसरा, आपका फेस हेल्दी दिखना चाहिए। और बाकी मैं बहुत कुछ अपनी वाइफ से सुनता रहता हूँ, तब ये बस मैं भी यही कहना चाहती थी कि इसका कलर से ब्यूटी का मतलब होता है कि आपकी स्किन कितनी हेल्दी दिख रही है, कितनी ग्लोइंग है। और वो तभी होती है जब आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज करें, जैसे हमारे एटमी के प्रोडक्ट्स को। और आप मेरी स्किन देख सकते हैं। और कोई बताना चाहेगा? कोई भी नहीं बताना चाहता? इसका मतलब कि आपको अभी तक ब्यूटी के बारे में नहीं पता है, आप स्किन के बारे में जानते नहीं है।
सर ने एक टॉपिक कहा कि ब्यूटी का मतलब गोरे और काला नहीं होता, ये सच है। ये मिलेनियम पर डिपेंड करता है, ये आपकी ब्यूटी पर डिपेंड नहीं करता, राइट। ब्यूटी अगर आपकी स्किन हटा दी जाए तो फिर अंदर से क्या हो, सब एक जैसे, वही हड्डी वही खाल, वही सबके फटे चिथड़े हाल। ये जो स्किन है ये हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। सेकेंड नंबर पे हमारा लिवर आता है। तो सबसे बड़ा और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है वो हमारी स्किन होती है। स्किन ही ये डिसाइड करेगी कि आपका रूप रंग आकार निराकार कैसा दिखेगा। ये डिसाइड करने का काम स्किन का होता है। लेकिन ब्यूटी का मतलब सिर्फ मेकअप नहीं है, या फिर गुड लुकिंग दिखना नहीं है, या स्किन सिर्फ आपको सुंदरता प्रोवाइड करने के लिए गॉड ने नहीं दी है। स्किन का एक हेल्थ में बहुत बड़ा योगदान होता है जो आपको बचा रही है बहुत सारी चीजों से। ये आपने पढ़ा भी होगा स्कूल में, साइंस की क्लास में। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ा था आप लोग बताएंगे मुझे, कौन बताएगा? यस, ये चैप्टर 6 स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है और ये 8th तक इसका कंप्लीट साइंस है स्किन का, जो डिसाइड करता है कि आपने अपनी स्किन को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है और कैसे लेना है। अब इसमें दूसरा मिथ क्या आता है कि हमारी स्किन के लेयर्स कितने हैं? लेयर कौन बताएगा कितने हैं? नाम किसको पता है? काम भी पता है? आप बता। चलिए, मेरे लिए कुछ छोड़ दिया है आज मैडम ने। सर इतनी हिंदी नहीं आती, वैसे मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ। अच्छा, दूसरी चीज, स्किन टाइप कितने होते हैं हमारे पास? अगर हम बात करें स्किन के बारे में तो हमारे पास एटमी इंडिया ने बहुत सारी वैरायटी दी है, जिसमें स्टार्ट हो जाता है इवनिंग केयर से। देन हमारे पास हाइड्रा है, फेम है, उसके बाद एब्सोल्यूट है, हमारे पास एनर्जी भी है। कितने सारे किट्स है ना हमारे पास। तो क्या वो सबके लिए है? इट इज पॉसिबल कि एक ही खाना सब खाएंगे? नहीं, कुछ चीजें अलग अलग होती हैं, कुछ चीजें टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, कुछ चीजें आपके स्किन टाइप पर डिपेंड करती हैं, राइट। तो अभी हम थोड़ा सा क्लियर करके चलेंगे इस चीज को। सबसे पहले तो मैं, जैसा कि मैम ने पहले ऑलरेडी बता दिया कि हमारे स्किन कितने होते हैं। देखिए, आज है हमारा के ब्यूटी, राइट। यहां पर अगर स्किन की लेयरिंग की बात करें तो मैक्सिमम मैंने देखा था कि बहुत सारे लोगों को, इवन फीमेल्स को भी नहीं पता कि स्किन की लेयरिंग कितनी होती है। कोई 7 बोल रहा है, कोई 11 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है। बहुत बड़ा मिथ है, राइट। अब कौन सी स्किन में क्या काम होना है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ जाना है और क्यों जाना है, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो सब अपनी अपनी स्किन चेक कर लो। टच कर पा रहे हैं? क्या आप सेकंड लेयर तक अपने हाथ तक स्पर्श को ले जा पाए? क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ये प्रोटेक्टिंग लेयर है। गॉड ने ये जो आपको स्किन दी है, ये आपकी बॉडी की प्रोटेक्टिंग शील्ड है, जो आपको प्रोटेक्ट करती है जर्म्स, बैक्टीरिया से, यूवी रेज से, पॉल्यूशन से, डस्ट से प्रोटेक्ट करती है। और अभी 2 महीने पहले एक अमेरिका की एक रिसर्च आई थी, बड़ा हंसेंगे आप लोग ये जान के। किस किसको लगता है कि रोज नहाना चाहिए? नहीं। अमेरिका की 2 महीने पहले एक रिसर्च आई थी, मैं तो खैर पहले से जानती थी, लेकिन एक रिसर्च आई जिसमें उन्होंने कहा कि रोज नहाने वाले लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। और ये सच है, ये सच है। ये क्यों ऐसा सच है? रीजन, आपकी स्किन जैसा कि मैंने कहा एक प्रोटेक्टिंग शील्ड है। ये अपने अंदर एक ऐसा ऑयल रिलीज करती है जो कि आपको बचा रहा है बैक्टीरिया एंड जर्म्स से। वो एंटर नहीं होने देता, एक लेयर बना देता है वो ऑयल। आप रोज नहा लेते हो और बेचारा साबुन घस घस के नहा रहे हो, वो ऑयल निकल गया। अब उसको दोबारा बनने में 3 दिन का समय लग जाता है। तो वो जो 3 दिन है आप डेंजर जोन में हो, आपको पता ही नहीं है कि आपको जो इन्फेक्शन हो रहा है वो सिर्फ नोज या थ्रोट के माध्यम से नहीं हो रहा, बॉडी के माध्यम से भी हो सकता है, राइट। इसीलिए जो स्पर्श हम करते हैं, तो हम अगर फेस पे हाथ नहीं भी लगाते तो भी हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, ये इसका रीजन है। तो इसीलिए ये अमेरिका की थ्योरी थी
और जैसा कि अभी हम लोग कहेंगे अरे इतने दिन नहीं नहाएंगे बॉडी में से स्मेल आने लगेगी, बट ऐसा नहीं होता। बॉडी अगर अमेरिका में आप देखेंगे तो लोग 15-15 दिन 1-1 महीना नहीं नहाते क्योंकि वहां ठंड होती है। बेसिकली होता क्या है कि जब आप 5-6 दिन कंटिन्यू नहीं नहाते ठंड के पीरियड में, तो आपकी बॉडी का पीएच बैलेंस अपने आप को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देता है और वो स्मेल ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है, वो एडजस्ट कर जाती है आपकी बॉडी के साथ में, जिसको आप मैरी बोलते हो फिर वो भी नहीं आता। सो वो आपकी बॉडी का एक ऑयल होता है। जब आप देखते हैं कि आप कब नहाते हैं विंटर्स में, तो आपकी जो स्किन होती है वो लिटिल बिट मॉइस्चराइज रहती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी स्किन के अंदर हाइलोनिक एसिड की एक लेयर होती है जो कुछ स्किन सेल्स के माध्यम से बनता है। अब ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर नमी को लॉक करके रखता है। ये वही ऑयल है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रही थी। और जब आप बार बार उसको वॉश करते हैं, रगड़ते हैं, लोगों को लगता है लूफा से रगड़ लो आज, तो भाई बहुत गलत है। आप अपने साथ ज्यादती कर रहे होते हैं वहां पर। तो अभी जैसा कि मैम ने बोला, हमारी 3 लेयर होती हैं। फर्स्ट लेयर जो आप लोगों ने टच कर ली वो सिर्फ इतनी है, सिर्फ इतनी। इसका काम है प्रोटेक्ट करना। अगर इसको इजीएस्ट लैंग्वेज में बोले तो ये डेड स्किन सेल्स की एक लेयर होती है, लेकिन बहुत काम की होती है। ये प्रोटेक्ट कर रही है आपकी सेकेंड लेयर को, जिसको हम एक्चुअल स्किन बोलते हैं, राइट। इस स्किन के अंदर इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस लेयर होती है जिसको आप टच कर सकते हो, जिसपे आप प्रोडक्ट अप्लाई करते हो। आप सेकंड लेयर पे प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करते हो। ये प्रोडक्ट क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि वो सेकंड लेयर तक जाता है या नहीं, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब इसके अंदर आपने देखा होगा कि जब आप अपना पीलिंग जेल यूज करते हो तो बहुत सारे सेल्स निकलते हैं, तो ब्लड तो नहीं आता ना, आ रहे किसी को, या उनके डेड सेल्स चीख चिल्ला रहे कि मुझे मत मारिए, ऐसा नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो डेड हैं। लेकिन फिर भी आपकी स्किन के ऊपर एक लेयरिंग बना के आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये इतने जमावड़े के साथ में होते हैं कि एक पतली थिन लेयर बनती है। इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते, इसके अंदर कुछ और नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आपको पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट कर रही है, यूवी रे से प्रोटेक्ट कर रही है, और ये आपकी स्किन को, एक्चुअल जो स्किन है उसको बचा रही है। इसमें एक और खासियत है, वैसे तो ये डेड सेल्स है लेकिन एक और खासियत है, कौन बताएगा? सेंसेशन फील करा रही है। दूसरा जो सर ने एक टॉपिक उठाया था, यही स्किन लेयर के अंदर मेलेनियन होता है। यही आपके स्किन टोन डिसाइड करेगी। आपकी सेकेंड या थर्ड लेयर आपका स्किन टोन डिसाइड नहीं करेगी, ये डिसाइड करेगी। इसीलिए जब आप पीलिंग जेल इस्तेमाल करते हैं और वो डेड सेल हटते हैं तो अचानक से गोरे हो जाते हैं आप, क्योंकि थोड़ा सा जो सेल्स है वो हटते हैं, मिलेनियन हटता है, जिसके बाद आपको लगता है कि आपका स्किन टोन थोड़ा बेटर हो गया है, राइट। तो इस लेयर पर डिपेंड करता है आपका स्किन टोन, ये माइंड में रखिएगा। इसीलिए बोलते हैं कि पीलिंग जेल बहुत ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, इसको रगड़ते रगड़ते अंदर तक पहुंच जाओगे। पूरा भी इसको नहीं हटाना है, जो एक्स्ट्रा डेड सेल्स है सिर्फ उन्हीं को आपने हटाना है जो वेस्ट पड़े हुए हैं। लेकिन जो अभी है, जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको भी रगड़ दोगे तो फिर तो डायरेक्ट सनलाइट में आ गए होगा। अब तो आपकी स्किन गई काम से, फिर उसको हमें रोकना है, ठीक है। सेकेंड लेयर होती है हमारी थोड़ी सी, ये मोटी होती है, इसको एक्चुअल स्किन बोलते हैं। मेन स्किन लेयर जो होती है वो यही होती है, एक्चुअल स्किन बोलते हैं। बाकी इसको डर्मिस लेयर बोलते हैं, ठीक है। ये मेन स्किन क्यों है? इसी लेयर पे होता है आपका सीबम ग्लैंड, जो ऑयल प्रोड्यूस करने का काम करता है। ये सिर्फ फेस पे ही नहीं होता, पूरी बॉडी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यहीं पे आपके होते हैं हेयर फॉलिकल्स, यहीं से आपके हेयर ग्रोथ करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं निकाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और यहीं पर आपके होते हैं एक्ने। अब जो लोग ऐसे पिच पिच करके फोड़ देते हैं, उनके साथ होता क्या है, जब ये एक्ने यहाँ पर ग्रोथ कर रहा होता है तो ये इस लेयर तक आ जाता है, तो ये थोड़ा सा बाहर आता है। लेकिन जब इसमें इन्फेक्शन होता है तो ये थोड़ा नीचे भी जाता है, और जब नीचे तक चला जाता है और आप इसको फोड़ देते हैं तो एक कंप्लेंट आती है। क्या कंप्लेंट है, कौन बताएगा? आपकी स्किन पे खाड़ खड्डे हो जाते हैं।
क्यों हो रही है? क्योंकि आपने ये तीनों लेयर डिस्टर्ब कर दी, ऊपर से उसको ओपन छोड़ दिया, इन्फेक्शन फैल गया, अब ये हील करने में सालों ले लेगा। तो ये प्रॉब्लम आप खुद क्रिएट करते हैं अपनी स्किन को डैमेज करने की। जिसको भी एक्ने आए उसका पहला काम क्या है कि उसको हाइजीन मेंटेन करना है। सबसे पहले तो बार बार टच नहीं करना होता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सीबम ग्लैंड यहीं पर है तो ये यहीं से तो ग्रो करेगा ना। दूसरा, स्वेट भी यहीं से हो रहा है, क्योंकि जो हमारे पोर्स होते हैं वो यहीं तक है, इसके नीचे नहीं है, तो यहाँ से ही आपके पोर्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। तो बेसिकली जब ये कहा जाता है कि डीप क्लींजर आप यूज कीजिए, उसका मकसद क्या है? हम एटमी का डीप क्लींजर यूज करते हैं, और भी बहुत से ब्रांड्स हैं, बट हम एटमी का क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एटमी का जो डीप क्लींजर है जेंटली क्लीन कर देता है और यहाँ तक आ जाता है। अब जो दूसरे ब्रांड्स के आप यूज करो, नाम किसी का नहीं लूंगी, तो हम यूज करते हैं तो होता क्या है, वो सिर्फ यहाँ पर रह के काम खत्म करके जाता बनता है। कोई भी लिक्विड सोप जिसको आप फेस वॉश बोलते हैं, कोई भी सोप, वो इन दोनों लेयर के लिए बहुत खतरनाक होता है, हार्ड केमिकल होता है इसके अंदर, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फेस को क्लीन करने के लिए हमेशा जेंटली क्लींजर्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जेंटली हाइलोनिकल एसिड के साथ आपकी स्किन को क्लीन करने का काम करते हैं और मॉइस्चर भी प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, फर्ज कीजिए कि ये हमारा जो है पोर्स है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से पॉल्यूशन पार्टिकल्स है, हम यहीं पे काम करके चले गए, ये हमारा ब्लैक हेड्स बन गया, क्योंकि ये लेयर इतनी थिन होती है कि ये अगर मेरी सेकेंड लेयर में कुछ है तो दिखाई देगा। जैसे कि आप देखते होंगे किसी किसी की स्किन के ऊपर ग्रीन कलर की, रेड कलर्स की नसें नजर आती हैं, दिखते हैं ना? वो क्यों दिखती है? क्योंकि ये लेयर हमारी बहुत थिन होती है, बिल्कुल पतली सी होती है, राइट। तो इसको बहुत ज्यादा डैमेज हमने नहीं करना होता। यही वाली लेयर आपकी पिगमेंटेशन भी बनाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब इसको ढंग से आप प्रोटेक्ट नहीं करते, ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करिए, आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, तो ये पिगमेंटेशन भी क्रिएट करेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट में है। तो इसको क्या चाहिए? सनस्क्रीन। और आपने देखा होगा लास्ट मंथ बहुत सारे सनस्क्रीन बड़े बड़े ब्रांड्स के इंडिया में टेस्टिंग में फेल हुए हैं, कुछ ही ब्रांड्स हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, राइट। तो आप सोचे कि एटमी ने आपको कितने खूबसूरत प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जो रिसर्च होके आए हैं, पेटेंटेड हैं, तो हमें आंख बंद करके वो इस्तेमाल करने चाहिए। तो अगर पिगमेंटेशन से आप बचना चाहते हैं तो सनस्क्रीन तो मस्ट आपको इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि पिगमेंटेशन होती है यूवी रेज की वजह से, ये माइंड में बिठा लीजिएगा, ठीक है। और पिगमेंटेशन की एक्चुअली क्या होता है कि 3-4 फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म नहीं होता उसका, वो देखने पे हमें पता चलता है, राइट। अगर किसी को डैमेज आ रहा है, जैसे कि संजू सर है, संजू बाबा को किसी ने देखा है तो उनके यहाँ पे बहुत डार्क स्पॉट्स है, वो यूवी रेज डैमेज है, राइट। कुछ लोग होते हैं जिनको नोज से लेके ऐसे बटरफ्लाई टाइप जा रहा होता है, वो वीकनेस होती है, वो पिगमेंटेशन नहीं होती, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको सी जोन में आ रहा होता है, तो आप ज्यादातर फीमेल्स को चेक करेंगे तो आफ्टर डिलीवरी वो सिम्टम्स आए होते हैं। तो हर चीज दिखने वाली जो डार्क स्पॉट दिखा रही पिगमेंटेशन नहीं है, उसको जज करना आना चाहिए, वो डिफरेंट कोजेस हो सकते हैं उसके, राइट। तो हर चीज में सेम प्रोडक्ट नहीं दिया जा सकता, नीड चेक करनी पड़ेगी, जो भी आपका क्लाइंट है, कंज्यूमर है, उससे उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि उसको प्रॉब्लम क्या है, राइट। तो अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा, ये सेकेंड लेयर जो डर्मिस लेयर होती है, इसमें ब्लड होता है, इसको भी याद रखना है, इसी वजह से ये हमारी नसें बाहर की तरफ दिखती है। इसमें हमारा प्रॉपर ब्लड होता है, स्वेट ग्लैंड होते हैं, सीबम ग्लैंड होते हैं, हेयर फॉलिकल्स भी इसी में होते हैं, और इस स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारी एक्चुअल स्किन होती है और थोड़ी सी थिक होती है। अब उसके बाद आती है हमारी मास्टर स्किन। इसको मास्टर स्किन मैं क्यों बोल रही हूँ? ये एक फैट लेयर है, इसमें छोटे छोटे फैट पार्टिकल्स होते हैं, पूरी लेयर ये ऐसी होती है, इसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों है ऐसा? हाइपोडर्मिस लेयर एक बहुत थिक फैट लेयर होती है, लेकिन ये कनेक्ट करती है आपकी स्किन को आपके मसल्स के साथ, ये इसका काम है। अगर ये स्किन आपके मसल्स के साथ कनेक्ट नहीं करेगी तो आपको आपकी स्किन का न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं, वो कह देगा नहीं भैया हम नहीं आ रहे, आप अलग हो, दूसरी जाति के हो,
तो वो आने से इनकार कर देगा। तो उसके लिए रिश्तेदारी बना के रखनी पड़ेगी, एक थर्ड लेयर के साथ दोस्ती हमको रखनी पड़ेगी हाइपोडर्मिस स्किन के साथ, ताकि वो मसल्स के थ्रू अंदर से जो सेल्स हैं उनके माध्यम से हमारा स्किन का खाना पीना उस तक पहुंचा दे जो हमें चाहिए। सबसे पहले हमें उसके लिए मॉइस्चर चाहिए होता है। जो जिन लोगों की स्किन होती है, किसी किसी की स्किन आप ऐसे उठाएंगे ना वो पूरी आ जाती है, राइट, पतली सी होती है, पूरी आ जाती है। उनकी स्किन की जो थर्ड लेयर होती है वो बहुत थिन होती है, उनके अंदर फैट की कमी होती है, उन्हें ओमेगा देना चाहिए। ओमेगा 3 सिर्फ हार्ट के लिए नहीं होता, ओमेगा 3 स्किन के लिए भी होता है, राइट। तो ये सोचना, ये जैसे कि बात सर हमेशा बोलते हैं कि ओमेगा 3 तो खाना ही है, तो ये सच है। सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक बॉडी के हर एक सेल को ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हार्ट अटैक होगा तो ही खाना है, वो खाना ही है। जैसे रोज रोटी सब्जी खा रहे हो वैसे ही खाना है, ट्वाइस अ डे सबको खाना है, खाल चमकाना है जेन्युइनली। विटामिन ई, विटामिन सी, ओमेगा 3 ये मस्ट है स्किन के लिए, हील करते हैं। इंटरनल ग्लो, शाइन जिसको कहते हैं ना, ग्लास ग्लो वाली शाइन जो अंदर से आती है वो ओमेगा 3 से आती है, विटामिन ई से आती है। और अगर आप देखेंगे तो हमारे दोनों ही ओमेगा के अंदर विटामिन ई इंक्लूडेड है। तो आपको 2 अलग अलग सप्लीमेंट्स लेने नहीं पड़ते, एक ही लेना पड़ता है, ठीक है। वैसे आज हेल्थ तक एकेडमी नहीं है तो उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं, बट मेरा एक सीधी सी लाइन है कि अगर ब्यूटी चाहिए तो सिर्फ लगाना नहीं पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, राइट। अगर आप सोच रहे हो कि आप सिर्फ एब्सोल्यूट लगा के बहुत अच्छे हो जाओगे और घर जाके खाना नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंटरनली जो न्यूट्रिशन आना है वो नहीं आ रहा है, उसकी स्किन को जरूरत है। वो रूट है आपकी स्किन का, जो अंदर से ये लेयर है, थर्ड लेयर आपकी, ये बेसिकली आपकी टोटल स्किन का एक रूट है जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। उसमें अगर आप खाना नहीं डालेंगे ये पौधा कभी भी नहीं पनपेगा। पत्थर पे, पत्ते पे, फूलों पे छिड़कते रहना, पानी खाना, सब कुछ नहीं होने वाला है, ये सोच लीजिएगा। और जैसा कि एक बार अब्राहम सर ने भी कहा था, जब आप सोचते हो तो कितने सारे डीएनए डेड होते हैं, तो ये स्किन पे भी इफेक्ट पड़ता है, आप एजिंग फास्ट हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप कुछ भी चीज नेगेटिव अपने माइंड में ले रहे हो, अगर जंक फाइल्स मोबाइल में आती है तो वो हैंग होता है ना, तो नेगेटिव थॉट जब माइंड में आते हैं तो आप भी हैंग होते हैं, आपकी सोचने की क्षमता खत्म होती है और आपको बहुत फास्ट एजिंग आती है, बहुत फास्ट। इस फास्ट एजिंग को रोकने के लिए सबसे पहले नेगेटिव थॉट को बोल दीजिए स्टॉप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये 3 लेयर आपको समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। अभी जो हम बोलते हैं नॉर्मली, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं 5 है, 7 है, 9 है, वो सब लेयर्स होती हैं, मेन लेयर्स नहीं होती, उनको सब लेयर बोलते हैं। इनके लिए सपोर्ट करने वाले लेयर, उनका स्किन में कोई भी नाम नहीं है, उनको आप बोल सकते हैं, बट जब आपसे लेयरिंग की बात होगी तो हमारी सिर्फ 3 लेयर, क्लियर है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। सो फर्स्ट वाली का क्या नाम है, सेकेंड, थर्ड। हाइपोडर्मिस क्या करती है एंड डर्मिस स्किन के ऊपर क्या है, बेसिकली आपकी सेकेंड लेयर ये डिसाइड करिए कि आपको बूढ़ा होना है या नहीं, क्योंकि सब कुछ वही है, न्यूट्रिशन वहां स्टोर हो रहा है सेकेंड लेयर से आने के बाद, तो वो डिसाइड करेगी कि एजिंग कब आनी है। अगर न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो बहुत तेजी से आएगी, दे देंगे तो बेचारी अटक अटक के आएगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पर, क्या टॉपिक था, स्किन टाइप। कितने स्किन टाइप होते हैं आप लोग बताएंगे, मैं लिखूंगी। ड्राई स्किन में 2 टाइप होते हैं, एक एक्स्ट्रा होता है, एक नॉर्मल होता है। ये क्यों लिखा मैंने, अब आप कहेंगे ड्राई स्किन तो ड्राई स्किन होती है, ये क्यों लिखा है, कौन बता सकता है, किसने देखी है एक्सट्रीम ड्राई स्किन? अरे थोड़ा सा बोल दो यार, मेरा रोजा है यार, सारा मुझसे बुलवाओगे। एक्सट्रीम ड्राई स्किन, हाँ बताओ।
मेरे पास क्लाइंट्स थे, जैसे विंटर का समय आता था, उनकी कॉम्बिनेशन स्किन थी, उनकी और ज्यादा ड्राई हो जाती विंटर में। लोगों का और होता है कि हमें ये करना, लेकिन ओवर ड्राई हो जाती थी उनकी। वो कॉम्बिनेशन स्किन होती है, वो ड्राई स्किन नहीं होती, उसको भी बताऊंगी, वो मैं बताऊंगी आपको। ये मैंने क्यों लिखा है, बहुत सारी स्किन आपने देखी होगी जिनकी स्किन नॉर्मल डेज में भी, नॉट इन विंटर, बहुत ड्राई रहती है, उनको समर सीजन में भी डीप मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना पड़ता है। करेक्ट है? एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कोई बहुत लंबी बीमारी के बाद उठता है तो उसकी स्किन एक अजीब से टेक्सचर में होती है, और विंटर सीजन में उन लोगों की स्किन पे आप सेल्स देखेंगे, फटी फटी स्किन, ऐसे लगेगा कि जैसे स्किन के चिथड़े उड़े हुए हैं। तो कहीं कहीं पर ये जो है आपका जोन है, यहाँ पर कहीं कहीं आपको स्किन नजर आएगी, चाहे वो कितना भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेते हैं, बट थोड़ी देर के बाद वो स्किन उनकी खा जाती है। वो स्किन बेचारी बहुत भूखी प्यासी होती है, क्योंकि उसको अंदर से मॉइस्चर नहीं मिल रहा होता। और जो लोग बीमार हुए होते हैं उनको डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी स्किन की यह दशा हो जाती है, या कहूँ कि दुर्दशा हो जाती है। तो उन लोगों को चाहिए होता है कि वो बहुत ज्यादा लिक्विड इनटेक करें, यानी कि पानी का सेवन ज्यादा करें, हो सके तो विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाएं। जूसेस के लिए मैं अलाउ नहीं करती, क्योंकि बॉडी को फाइबर भी चाहिए होता है। तो उन लोगों की स्किन होती है, या फिर किसी किसी की स्किन बाय बॉर्न कह सकते हैं कि भाई पेरेंट्स से मिली हुई है, जैसे कि मेरी ऐसी स्किन थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे जो है एस्टेरॉइड्स लगे हुए हैं, तो मेरी स्किन ऐसी हो गई थी। तो कभी भी देखती थी, गर्मियों में भी, मानसून सीजन में भी इचिंग होता था इधर, क्योंकि एक्सट्रीम ड्राई स्किन हो चुकी थी। तो धीरे धीरे मैंने उसको नॉर्मल टू ड्राई स्किन पे कन्वर्ट किया है। तो ये उन लोगों के लिए होता है, ये सिर्फ फेस पे नहीं होगी, आप देखेंगे उनको बहुत ज्यादा डैंड्रफ होगी, यस, ठीक है, उनके बाल भी बेजान होते हैं, सूखे से होते हैं। तो ये सिम्टम्स है। और दूसरी एक चीज, उनके कान में हमेशा ईचिंग मिलेगी, उनके कान के अंदर भी जो वैक्स होती है, वैक्स फॉर्म में नहीं होती, पाउडर फॉर्म में होती है, क्योंकि वो वैक्स को भी प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिल रहा है, तो वो एज अ डेंड्रफ फॉर्म में आपको मिलेगी। जब आप उसको देखेंगे तो वो आपको पाउडर फॉर्म में झड़ेगा कान में से। तो ये होता है। इसके अलावा उन लोगों की पूरी बॉडी में बहुत ड्राइनेस होती है, तो उन लोगों के लिए बेस्ट पार्ट उनको कम नहाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो नहाते हैं तो उनके लिए डीप मॉइस्चराइजर भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अप्लाई करना पड़ता है। हाँ जी, ये नॉर्मल स्किन होती है, नॉर्मल ड्राई स्किन। नॉर्मल ड्राई स्किन इन द सेंस के जिनको गर्मियों में वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर काफी होता है, सर्दियों में डीप मॉइस्चराइजर चाहिए, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा मॉइस्चर सोक होता है। और कौन सी स्किन होती है? ऑयली। ऑयली स्किन क्या करती है? सेकेंड लेयर से जिन लोगों का ज्यादा सीबम रिलीज हो रहा होता है, वो स्किन होती है जिसके फेस पे चाहे गर्मी हो, मानसून सीजन हो, इनफैक्ट विंटर्स भी हो, तो भी उनके फेस पे हल्का हल्का ऑयल टी जोन में नजर आएगा। जोन में आपको बाद में बताऊंगी। ये ऑयल नजर आता है। एक्ने वाली स्किन जो होती है वो 99% ऑयली स्किन होती है। क्यों होती है? ऑयली स्किन के पोर्स बड़े लार्ज होते हैं, देखे होंगे आपने, उनके यहाँ पे छोटे छोटे से गड्ढे गड्ढे छेद नजर आते हैं। किसने नोटिस किया है? ओके, ये होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जब उनके पोर्स थोड़े से बड़े होते हैं तो उनके अंदर पॉल्यूशन इजीली चला जाता है, राइट। उन लोगों को क्या चाहिए? उन लोगों को चाहिए कि मास्क यूज किया जाए। कौन सा मास्क? हमारा पीलिंग मास्क यूज किया जाए, जो कि नॉर्मली हम लोग नहीं कर रहे हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए एवरीडे पीलिंग मास्क यूज करना इंपॉर्टेंट होता है, जो वो नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पोर्स को श्रिंक करने के लिए सिर्फ मास्क होता है। करेक्ट है? तो ऑयली स्किन वालों के लिए पीलिंग मास्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। हम सब जानते हैं कि वो हमारे पोर्स को श्रिंक करते हैं, स्किन को लिफ्ट करते हैं, फर्म करता है। इट इज अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट। और हमारा जो पीलिंग मास्क है वो तो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, कोई केमिकल भी उसमें नहीं है। तो अगर आप फुल नाइट भी अगर उसको अप्लाई करके रखना चाहते हो, इट इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। आप सुबह में देखेंगे अमेजिंग स्किन आपको मिलेगी, क्योंकि मैं अप्लाई करती हूँ इसलिए मैं जानती हूँ उसको। थर्ड स्किन कौन सी होती है? नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन कौन सी होती है? जो नॉर्मली रहती है, जिसको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। हाँ, होती है। अगर आप नॉर्मल स्किन को केयर नहीं करते हो, वो कभी भी ऑयली और कभी भी ड्राई हो सकती है।
तो उसको बैलेंस करना होता है। आपको पता है कि अगर आपकी ड्राई स्किन है आपको डीप मॉइस्चराइजर लगाना है, ऑयली स्किन है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना है, नॉर्मल स्किन है तो क्या लगाना है। अगर आपने डीप मॉइस्चराइजर लगाया तो आपकी स्किन ऑयली हो गई, अगर आपने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाया स्किन ड्राई हो गई। क्या करना है फिर उस कंडीशन में, कौन बता सकता है? उस कंडीशन में आपको ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक करना होता है और लाइट मॉइस्चराइजर यूज करना होता है, वो भी सिर्फ रात के समय में। क्लियर है? उसमें आप अगर दिन में भी लगा रहे, अगर आपको लग रहा है विंटर्स में, विंटर सीजन में दिन में भी लगेगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल डेज में है तो आप सिर्फ 1 टाइम अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन नॉर्मल ही बनी रहेगी। उसको छेड़छाड़ मत कीजिए। एक खूबसूरत सा ऑर्गन है तो उसको खूबसूरत बना रहने दीजिए, क्योंकि ये ब्यूटी एकेडमी है तो हम खूबसूरती की पहले बात करेंगे। करेक्ट है? फिर कौन सी स्किन आती है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है? एनी आइडिया? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को पता है कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब है 2-3 चीजें मिलना, दूसरे के साथ मर्ज कर लिया। करेक्ट? तो कॉम्बिनेशन स्किन ये होती है कि जिसका टी जोन तो ऑयली है, सी जोन ड्राई है, तो अब उसको क्या करना है? एक प्रोडक्ट अप्लाई नहीं हो सकता। यहाँ तो ड्राइनेस है, ये एरिया मेरा ऑयली है, तो क्या मुझे एक प्रोडक्ट यूज करना है? नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? बैलेंस, प्रोडक्ट का बैलेंस करना होगा हमें। करेक्ट? उसके लिए आप एब्सोल्यूट का जो हमारा टोनर है, अगर सिर्फ जो हमारा ड्राई एरिया उस पर लगा देते हैं और ऑयली एरिया पर आप दूसरा प्रोडक्ट लगाते हैं तो बेस्ट रहेगा। सेकेंड कि अगर जिस एरिया में आपका ऑयल ज्यादा रिलीज हो रहा है, जिस एरिया में आपकी स्किन ऑयली है, वहां आप 1 मिनट ज्यादा फोम क्लींजर इस्तेमाल कर लीजिए तो भी बैलेंस रहेगा। फोम क्लींजर क्या करता है? आपकी सेकेंड लेयर तक का वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने का काम करता है। यही है ना उसका काम? या मैं कुछ भूल रही हूँ? भाई करेक्ट कर देना, मुझे बहुत साल हो गए ट्रेनिंग किए हुए। सो ये बेसिकली उसका काम है। तो हमें देखना फर्स्ट है कि हमारी स्किन की डिमांड्स क्या है, वो क्या मांग रही है। राइट? जब घर में बच्चे कुछ मांगते हैं तो कुछ और खा लेते हैं क्या? फजीता कर देते हैं, फजीता बाजी की तरह। तो बेसिकली जब आपकी स्किन को आप वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हो जो उसकी डिमांड है, वो रिएक्ट कर देती है, नेगेटिव रिएक्शंस आते हैं। कभी कभी आपकी स्किन में इरिटेशन हो जाती है, कभी आपकी स्किन पे रेडनेस हो जाती है, कभी आपकी स्किन बर्निंग करने लगती है, कभी आपकी स्किन पे ईचिंग होती है, कभी आपकी स्किन पे एक्ने आ जाते हैं, कभी आपकी स्किन पे व्हाइट पोर्स, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, कभी कभी छोटे छोटे महीन दाने जिनको हम एक्ने फॉर्म में काउंट करते हैं वो भी आ जाते हैं। इतनी सारे रिएक्शन स्किन देती है। तो क्या करना है हमें? सही जगह पे सही प्रोडक्ट देना है, बिकॉज हमें एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, और अब क्या करना है? एब्सोल्यूट सिलेक्शन भी करना है, क्योंकि अगर सिलेक्शन सही नहीं होगा तो रिजल्ट कभी पॉजिटिव नहीं आएगा। ये याद रखिएगा। अगर किसी को बुखार है तो आप उसको क्या देंगे? स्टेरॉइड्स ही देंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप उसको कह रहे हैं विटामिन सी खा लो, तो क्या पॉसिबल है वो ठीक होगा? नहीं होगा। वो रिजल्ट उसको नहीं आएगा। उसने आप पर ट्रस्ट किया बिकॉज आप उसके पास एक सॉल्यूशन लेके गए हो, बट ही डोंट नो कि उसको आपने दिया क्या है और उसके रिजल्ट्स क्या है। यू नो, आपको सोच के देना है कि भाई ये प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम को समझिए, देखिए, जानिए, उससे पूछिए कि वो क्या प्रोडक्ट यूज करता आया है अभी तक। बहुत से लोग एक्स वाली क्रीम यूज कर रहे हैं जिनके लेयर्स के अंदर वो केमिकल स्टोर हो जाता है, और उस कंडीशन में हम जानकारी के अभाव में डायरेक्ट एब्सोल्यूट दे आते हैं। तो क्या होता है? बहुत सारे लोगों को पता चला होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, और बहुत खतरनाक वाला भी आता है, क्योंकि एक एब्सोल्यूट जो हमारा है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसका इम्प्यूल थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। एक तो हमें डायरेक्ट फर्स्ट टाइम में कभी अप्लाई करवाना चाहिए। अब सेकंड इज की ऑलरेडी स्किन की बैंड बजी हुई है और केमिकल स्टोर है उसकी सेकंड लेयर में, आपने डायरेक्ट का एम्प्यूल यूज कर दो, A1 है, अवार्ड मिला है इसको, तो आपकी स्किन तो वाह वाह हो जाएगी, कोरियन स्किन। रिजल्ट आ गया नेगेटिव। अब वो एक क्लाइंट 10 को वो डुप्लीकेट करेगा कि यार इन्होंने मुझको दिया था, इसका रिजल्ट नेगेटिव आ गया। क्यों? क्योंकि जानकारी का अभाव था।
जानकारी के अभाव की वजह से हमें ये प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये चेक करना होगा कि स्किन की रिक्वायरमेंट क्या है और टाइप क्या है। एक स्किन होती है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन कौन सी होती है, कोई आइडिया है किसी की है सेंसिटिव स्किन? तो उसके बाद काफी सारे पिंपल्स और एक्ने जाते हैं। नहीं, कोई भी क्रीम सूट भी कर रही है, कुछ की सूट करता है ना, फेशियल सूट करता है। उसके लिए तो मैंने यहाँ बताया ना, एग्जैक्टली, यस यू राइट। आपका नाम क्या है? रविंदर जी। तो सर ने बिल्कुल बताया, सही है, बहुत अच्छा बताया। जैसे ही आप सेंसिटिव स्किन को लेकर यूवी रेज में जाते हैं, जैसे ही पॉल्यूशन की कनेक्टिविटी में आती है, आपकी नोज, आपके चिक्स लाल हो जाते हैं। और क्या होता है, पोर्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर 90% आपकी सेंसिटिव स्किन ऑयली स्किन के साथ कनेक्टेड होती है, क्योंकि उसके पोर्स थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, जिसके बाद ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है। तो इस टाइप की स्किन जब होती है और उस टाइप की स्किन पे हम जाते हैं डीप क्लींजर यूज कराने, जैसे कि मैडम ने कहा फॉर्म क्लींजर यूज कराने, तो वो स्टार्टिंग में 1-2 बार नेगेटिव रिएक्ट आपको देगा, बट वो नेगेटिव रिएक्शन नहीं होता, वो पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि वो आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाइड कर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं आपका कचरा, जो रोज सुबह आप डस्टबिन में आती ना एनसीडी की गाड़ी, उसमें फेंकते हो। एग्जैक्टली जब सुबह आप डीप क्लींजर फॉर्म क्लींजर यूज करते हैं, तो वो आपके स्किन का कचरा उठा के बाहर फेंकता है। अब यहाँ पर कोई गाड़ी तो आने वाली है नहीं, तो पोर्स के जरिए बाहर आएगा। अब जब वो बाहर आएगा तो बताएगा भी तो कि मैं बाहर आ रहा हूँ, उसको जरूरत है, तो वो डिफरेंट फॉर्म्स में बाहर आ जाता है। समटाइम ब्लैक हेड्स, समटाइम एक्ने, और समटाइम वो जो मोटे वाले मुहासे होते हैं जिसमें पस पड़ी होती है, पीले पीले नजर आते हैं, कभी नहीं फोड़ना उनको फोड़ने से स्किन का टेक्सचर खराब हो जाता है, उसका बैरियर खराब हो जाता है, उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जी सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ, वहीं पे ना हम लोगों का रोल, एक्चुअली ना वही हमारा रोल आता है, क्योंकि एक सवाल जरूर पूछे कि जो ये सेंसिटिव स्किन हुआ ना, तो उसमें सबसे मेजर रोल जो है ना, वो पेट्रोकेमिकल वाला जो हम प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हैं, क्यों? सेंसिटिव स्किन होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण स्किन बैरियर डिस्टर्ब होना है, और स्किन बैरियर जब डिस्टर्ब होगा ना, और जब हम अपना प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो जो मैम ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया ना, कचरा बाहर निकलेगा और वो तुरंत आपको फोन करके बोलेंगे, अरे ये आपका प्रोडक्ट तो एकदम बेकार है, तो उनको समझाएं कि ये पर्जिंग हो रहा है, ये रिपेयर हो जाएगा और आपका सेंसिटिव स्किन नॉर्मल हो जाएगा जब बैरियर रिपेयर होगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है सर ने। और वो जेंट्स है, सारी फीमेल्स आगे बैठी हुई हैं, किसी को नहीं पता है, बहुत गलत बात है। आप ब्यूटी के लिए जाने माने जाते हो यार, बेइज्जती मत कराइए, आप यहाँ पर ऐसे नहीं चलतेगा। और पीछे बैठे हुए हैं जहाज तक वो डायमंड मास्टर होने का क्रेडिट ले रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। कुछ तो करो, कुछ तो एक्साइटमेंट दिखाओ भाई, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ना कि किधर जाना है मुझे। तो ये हमारी स्किन होती है 5, क्लियर हो गया? अब सिर्फ स्किन ही नहीं होती, और भी एक चीज होती है जो चेक करनी होती है, जिसका हिंट मैं आपको दे चुकी हूँ। क्या होती है? हम ब्यूटी के अकेडमी पे गट पे नहीं जाएंगे, न्यूट्रिशन का मैंने बता दिया कि स्किन के लिए क्या क्या जाएगा। एक और चीज होती है जोन, ठीक है, जिसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि स्किन सेंसिटिव है या नहीं, कॉम्बिनेशन है या नहीं, ड्राई है या नहीं। ये जोन होते हैं, कहाँ कौन सा प्रोडक्ट कैसे अप्लाई करना है, कितनी एरिया में अप्लाई करना है। ये आपका फेस एक प्लॉट में कह रही हूँ इसको, इस कौन से प्लॉट में कौन सा किचन बनाना है, कहाँ पे एक रूम बनाना है, किधर ड्राइंग रूम बनाना है, ये क्या होगा, एक मैप बनाएंगे तो पता चलेगा, करेक्ट। अब आपने एक लैंड ले लिया है ऑलरेडी, और आपको यही नहीं पता कि मुझे कहाँ क्या बनाना है, तो क्या कभी भी आप अपने घर की नींव रख सकते हैं? क्या कभी मकान बनने के बाद बेस्ट रिजल्ट आएगा? इट इज पॉसिबल। यही स्किन का हाल है, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा एरिया को क्या बोला जाता है और उस पर कौन सा प्रोडक्ट अप्लाई किया जाएगा। कॉम्बिनेशन स्किन है तो कहाँ से कहाँ तक है ये नहीं पता है, राइट। हमारे पास सबसे पहले आता है टी जोन। टी जोन किसको बोलते हैं? ये रहा आपका टी जोन, आपका फोरहेड, आपकी नोज,
का एरिया एंड आपकी चिन का एरिया, अगर आप नोटिस करेंगे जिनकी ऑयली स्किन होती है इधर उनको एक्ने होते हैं। आई एम राइट? ज्यादातर लोगों को नोज के नियर बाय चिन बहुत ज्यादा भरी हुई होती है, उनकी एक्ने से बहुत ज्यादा स्पॉट्स मिलेंगे आपको, या फिर इस एरिया में उनको एक्ने मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं, ये जो एरिया है ये टी जोन है। इस तरीके से ऐसे जो आएगा दिस इज अ टी जोन। अगर किसी को इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक्ने आ रहा है और इसको रिजॉल्व करना है तो उसको चाहिए 1 मिनट ज्यादा इस एरिया में फोम क्लींजर का यूज करें, ठीक है। अब दूसरा जो होता है ये जोन हो गया। दूसरा जोन हमारे पास आता है सी जोन। सी जोन कौन सा होता है? ये है ये जो आपके ये चिक्स की हड्डी उठी होती है, यहां से ये जो आपकी बॉन उठी हुई है, इस एरिया को यहाँ जॉ लाइन से लेके इस एरिया को आपका सी जोन बोलते हैं। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन रहेगी तो टी जोन आपका ऑयली रहेगा, सी जोन आपका ड्राई होगा या फिर नॉर्मल होगा। ये कॉम्बिनेशन स्किन की खासियत होती है, राइट। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इधर भी तो एक्ने होता है, जेंट्स को तो बियर्ड में भी हो जाता है, बेचारे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, हमें तो नहीं आता, वी आर लकी, बट जेंट्स को तो आता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, उनके लिए मेकअप इंडस्ट्री में एक न्यू जोन जो है वो इजाद हुआ है जिसको बोलते हैं वी जोन। ये वी जोन स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको इस एरिया में या चिन एरिया में ज्यादा एक्ने होते हैं।